गुड मॉर्निंग। आप सभी का एसपीएस ई क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। कल तक मैंने जो है आप लोगों को पढ़ाया था ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हमने आप लोगों को मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट तथा एक्सप्रेशन ऑफ ए बॉइलिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर्स एक्सप्रेशन। इसके बाद हमने आप लोगों को एक्सप्रेशन ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी, इस आधार पर हमने कल व्याख्या किया था। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनको हीट एनर्जी देने पर वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में न बदलकर डायरेक्टली वो बॉयल हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ऐसे तरह के क्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ को सब्लिमेट कहते हैं। क्या कहेंगे? सब्लिमेट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे कपूर। कपूर एक ऐसे तरह का पदार्थ है जिसको हम हीट करें तो ये हीट करने पर लिक्विड फॉर्म में ना बदल करके सीधे जो है ये वेपराइज हो जाता है, वेपर या वेपराइज हो जाता है। ऐसे तरह की क्रिया को ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये सब्लिमेशन वाले पदार्थ को सब्लिमेट कहते हैं। समझ में? फिर से सुन लीजिए। सम टाइम ऑफ ए सब्सटेंस गिवन टू हीट एनर्जी, these solid state there are not conversion into liquid form, but it is the directly vaporized position. That process is the called of sublimation, and that substance is the called of sublimate. For example, kapoor, iodine, nausada, etc. type of a substance is the सब्लिमेट मटेरियल्स। अब इस सब्लिमेट मटेरियल को हमको सेपरेशन करना हो वायु किसी अन्य मिक्सचर के साथ, तो इसको ये जो है सेपरेशन करने के लिए एक विधि बनाते हैं। इसका मेथड यह है कि सबसे पहले किसी मिक्सचर को लेंगे जिसमें सब्लिमेट मटेरियल मिला हो। फॉर एग्जाम्पल शुगर, सैंड एंड कपूर, जैसे मान लीजिए कपूर ही था। इस मिक्सचर को, ये सभी मिक्सचर को लेकर के हमको इसमें एक दूसरे से सेपरेशन करना हो, अलग करना हो, तो सबसे पहले हम लोग कपूर सब्लिमेट जैसे मटेरियल्स को सेपरेट करेंगे। इसके लिए एक स्टैंड लेंगे तथा हीट नेट्स लेंगे जिसके ऊपर एक डिस्क रखेंगे। इस डिस्क के अंदर एक फनल लगाएंगे। इस फनल के ऊपर कॉटन रुई से जो है ढक देंगे। नीचे इसको स्प्रिट लैंप से हम लोग जो है गर्म करेंगे। इस स्प्रिट लैंप से गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर इस मिक्सचर के अंदर जो सब्लिमेट मटेरियल्स होंगे वह सब्लिमेट मटेरियल्स ये वेपराइज होते हैं और वेपराइज होने के बाद इस फनल के दीवारों के ऊपर जाकर चिपकते जाते हैं, जिसको स्क्रैचिंग करके ठंडा करने के बाद
स्ट्रेचिंग करके इसको हम लोग जो है अलग कर लेते हैं। ऐसे मिक्सचर को ये जो है सब्लिमेशन विधि के द्वारा हम आसानी से जो है ये सेपरेशन कर सकते हैं। फिर से एक बार और जो है रिविजन कर दे रहा हूं। हम किसी सब्लिमेट मटेरियल वाले पदार्थों के मिक्सचर को सेपरेशन करने के लिए यह एक सामान्य विधि को अपनाते हैं। सर्वप्रथम एक डिस्क में सब्लिमेट जैसे मिक्सचर को लेकर के हीट नेट वाले जाली के ऊपर रखकर हीटिंग करते हैं, जिसके ऊपर के तरफ एक फनल हीट लगा देते हैं और इस फनल के ऊपर जो है रुई या कॉटन से इसको ढक देते हैं। जैसे जैसे हम गर्म करेंगे ये सब्लिमेट मटेरियल्स जाकर सीधे जो है वाष्प के रूप में, वेपर्स के रूप में इस हीट के दीवारों के ऊपर चिपकता जाता है और चिपकने के बाद इसको पुनः ठंडा करके खुरच करके कीप से अलग करके सेपरेशन कर लेते हैं। ऐसे विधि द्वारा हम सब्लिमेट मटेरियल को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं और अलग करके ये जो है आसानी से एक दूसरे पदार्थों का जो है यह उपयोग करते हैं। अब इसमें इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ effect of change of state of matter। पदार्थों के अवस्था परिवर्तन करने में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर भी हम बता चुके हैं कि जब किसी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट वाले मैटर्स को जब हीट एनर्जी देते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी पाकर एक्सपेंशन करने लगते हैं, फैलने लगते हैं। उनके बीच के जो बाइंडिंग होती है वो टूटने लगती है और टूटने के उपरांत उनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने लगता है। यदि वो सॉलिड है तो लिक्विड में बदलने लगता है, लिक्विड है तो गैसियस स्टेट में बदलने लगता है। यह जो मैटर के स्टेट परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन हीट एनर्जी के द्वारा हो रहा है, अर्थात हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा इस अवस्था परिवर्तन का प्रमुख कारक है। अब किसी सबस्टेंस के अंदर हम कितना हीट प्रोवाइड करते हैं कि वह उसकी अवस्थाओं में या स्टेट में परिवर्तन लाता है। इसके प्रोवाइड टेम्परेचर के बारे में हम कैसे मापन करेंगे, इसके मापन के लिए हम लोग कुछ स्केल पैमाने को, स्केल या टेम्परेचर स्केल मेजरिंग को अपनाते हैं। कौन कौन सा है? यस, स्केल ऑफ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए सबसे पहले सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, ये प्रमुख पैमाने होते हैं जिसके द्वारा
हम किसी भी मैटर्स को प्रोवाइड करने वाले हीट एनर्जी की मात्रा को कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको सबसे सटीक केल्विन पैमाना, जिसको परमताप या T से प्रकट करते हैं या केल्विन से भी प्रकट करते हैं, ये K इक्वल टू होता है T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। ये केल्विन पैमाने का मान 273.16 होता है। और इसके साथ यदि हम T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ऐड कर दें तो वह परमताप या केल्विन पैमाने के इक्वल हो जाता है। जैसे दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कीजिए। क्या मैं बोला हूं? एग्जाम्पल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में, ऐसे करके स्केल में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे? वही फार्मूला अपनाएंगे, K इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस, पहले फार्मूला लिख देंगे T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 और ये फार्मूला हो गया हम लोग का। इसमें लिखेंगे K इक्वल टू 20 प्लस 273.16, तो K इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 392.16 K। ये K में केल्विन टेम्परेचर। ऐसे एक दो और एक्सरसाइज आप लोग बुक से देख करके जो है इसको करेंगे कि केल्विन पर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में चेंज किए हैं, क्या केल्विन पैमाने को भी डिग्री सेल्सियस में चेंज किया जा सकता है? यस। जैसे दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड 375 केल्विन चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस। तब डिग्री सेल्सियस, तब फार्मूला ये है T इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। यहाँ पर आपका दिया है 375 K इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। तो T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 375 माइनस 273.16। इसको घटाएंगे तो 375 में आपका 273.16, तो इसमें माइनस करने पर ये जो है 10 में से 6 जा 4, 9 में से 1 जा 8, 4 में से 3 जा 1, 7 में से 7 जा 0, 2। तो ये आ जाएगा T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, ये 10 हो गया 201.84 डिग्री सेल्सियस। ऐसे एक दूसरे में कन्वर्जन करके हम लोग जो है इस टेम्परेचर वैल्यू को जो है निकाल सकते हैं, चाहे केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को जो है केल्विन में। हम इसका कैलकुलेशन करके जो है ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद है वेपराइजेशन।
when the liquid form of matters give to heat energy, these are conversion into vapor conditions. That is the kind of the evaporation. Evaporation process are a completely depend on the following factor. First, area. When the any liquid form of matters given to या provide to heat energy, those area are a big, then evaporation quantity are a increases. अर्थात हम किसी लिक्विड फॉर्म वाले पदार्थ को हीट एनर्जी या उष्मीय ऊर्जा देते हैं और उसका क्षेत्रफल अधिक है तो वो तेजी से वाष्पित होगा। किसके ऊपर निर्भर किया? एरिया के ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर। क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पन दर भी बढ़ता है, क्षेत्रफल कम होगा वाष्पन दर कम होगा। दूसरा होता है गिवन टेम्परेचर आर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। दीज आर ए प्रोवाइडेड ऑफ हीट एनर्जी आर इंक्रीजेड, द इवेपोरेशन क्वांटिटी आर ए इंक्रीजेज। अर्थात जब हम किसी लिक्विड फॉर्म वाले द्रव्य को ये उष्मीय ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाते हैं, तेजी से गर्म करते हैं, तो उससे जो वेपराइजेशन होता है, वाष्पन होता है, वो वाष्पन का दर जो है बढ़ता है। तीसरा, ह्यूमिडिटी। यदि किसी लिक्विड फॉर्म वाले मैटर्स या मैटर्स के आसपास ये मॉइस्चर की मात्रा, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसका वेपराइजेशन पोजीशन कम हो जाएगा, तथा जैसे ही आसपास ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होगी तो इवेपोरेशन अधिक होगा, और ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन जो है कम हो जाता है। अतः उस गर्म करने वाले पदार्थ के आसपास नमी की मात्रा के ऊपर, मॉइस्चर की मात्रा के ऊपर भी जो है ये निर्भर करता है। ये ऐसे प्रमुख कारक हैं जिसके आधार पर हम इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक के द्वारा समझ सकते हैं। पहला मैंने क्या बोला? टेम्परेचर की इफेक्ट। दूसरा क्या बोला? ये क्षेत्रफल का इफेक्ट। तीसरा क्या बोला? ह्यूमिडिटी का या मॉइस्चर का इफेक्ट। और चौथा जो है एक और पॉइंट है जिसमें उसके मॉलिक्यूलर स्टेट पर भी निर्भर करता है। अर्थात सॉलिड स्टेट को वेपराइज करना हो तो वो उतनी मात्रा में जल्दी वेपराइज नहीं होगी। लिक्विड फॉर्म को ये वेपराइज करना हो तो उसके अपेक्षा ये जल्दी वेपराइज हो जाएगा। गैसीय अवस्था को वेपराइज करना हो तो और अधिक जो है वो जल्दी जो है वेपराइज हो जाएगा। अतः सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे अधिक, और गैसियस अवस्था में सबसे अधिक वेपराइजेशन होता है। अतः पदार्थ की भौतिक अवस्था के ऊपर भी वेपराइजेशन पोजीशन पे है निर्भर करता है। इस आधार पर हम वेपराइजेशन, इवेपोरेशन को भी जो है स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज जो है ध्यान देने की बात है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में अंतर होता है। ये जो है वाष्पन और क्वथन दोनों में अंतर होता है। क्या क्या अंतर होता है? Evaporations process are completely by its temperature, but boiling process is the completely of the different temperature। अर्थात जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है वह प्रत्येक ताप पर होती है, जबकि क्वथन की प्रक्रिया होती है
वो डिफरेंट टेम्परेचर पर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इवेपोरेशन की प्रक्रिया, यह केवल लिक्विड फॉर्म के अपर सरफेस पर ही होती है, जबकि बॉइलिंग की प्रक्रिया उस लिक्विड फॉर्म के प्रत्येक सतह से, प्रत्येक भाग से जो होती है। दूसरा अंतर होता है। तीसरा है ये इवेपोरेशन की प्रक्रिया एक स्लो प्रक्रिया, जबकि बॉइलिंग जो प्रोसेस होती है वह फास्ट प्रक्रिया होती है, फास्ट ये जो प्रोसेस होता है, ये अंतर होता है। क्या क्या अंतर होता है? पहला, एज टेम्परेचर आर ए कंप्लीटली ऑफ द इवेपोरेशन, बट बॉइलिंग इज दी डिफरेंट टेम्परेचर आर ए कंप्लीटली इन दिस प्रोसेस। इसके बारे में मैं बोला कि ये है अपर सरफेस ऑफ ए लिक्विड फॉर्म आर ए कंप्लीटली ऑफ इवेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज दी ऑल सरफेस ऑफ लिक्विड फॉर्म। थर्ड, इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन, विल बॉइलिंग प्रोसेस इज दी डिफरेंट फास्ट ये जो है प्रोसेस। ये दोनों में अंतर होता है। अब इसमें कुछ और भी हम लोग रीजन पढ़ते हैं। रीजन में जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि शरीर पर स्प्रिट लगा देने से ठंडक महसूस होती है, क्यों? क्योंकि स्प्रिट एक तीव्र इवेपोराइजेशन वाला सब्सटेंस है, पदार्थ है। जैसे ही शरीर की हीट एनर्जी उसको प्राप्त होती है, वह शरीर के हीट एनर्जी को प्राप्त करके वाष्प हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और वहाँ की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उस जगह हमको जो है ये कूल महसूस होती है। इसी कारण चाहे वो पेट्रोल हो, स्प्रिट हो, ये सब हम शरीर पर पड़ने पर ठंडा देने का कार्य करते हैं। ऐसे ही गर्मी में सूती कपड़े पहनने पर हमको अधिक शीतलता का अनुभव होता है, क्यों? क्योंकि कॉटन जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें जो है पसीने सोखने की क्षमता अधिक होती है, वो जल्दी सोख लेते हैं, और शरीर के ताप वहाँ कम हो जाने के कारण उससे जो है शरीर को जो है शीतलता महसूस होती है। इससे जो है गर्मी में हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, और जाड़े के मौसम में हम लोग जो है अन्य पूरी तरह के वस्त्र को पहनते हैं। यही कारण है। ऐसे ही और भी है, जैसे गर्मी के दिनों में जो घड़े के अंदर पानी रहता है वो ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, क्या? जबकि यह अन्य धातु की वस्तु को रख दिया जाए और वस्तु में पानी रख दिया जाए तो वह ठंडक महसूस नहीं होती है। ये सब ऐसे कारण इसी ये जो है इवेपोरेशन मेथड के ऊपर ही जो है डिपेंड करता है। इसमें से दो कारण आप लोग जो है लिख लेंगे। एक पहला है ये स्प्रिट को हथेली पर या शरीर पर रखने पर ठंडक क्यों महसूस होती है, और दूसरा जो है ये गर्मी में घड़े के अंदर जो है हम पानी रखते हैं जो ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, क्यों? ये दो प्रमुख इसका जो है कारण लिखना है। थैंक यू।